क्या सच में भगवान अपने भक्त के लिए समय रोक सकते हैं? एक लड़का टूटा हुआ अकेला और एक रात जब उसकी ट्रेन छूटने वाली थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। रात का समय, वृंदावन की गलियां राधे राधे के स्वर से गूंज रही थी। मंदिरों की घंटियां, हवा में घुलती हुई धूप की खुशबू और हजारों भक्तों के बीच एक युवक तेजी से भाग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसकी आखिरी ट्रेन छूटने वाली थी, लेकिन उससे भी बड़ा डर उसके दिल में था। अगर आज बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए तो शायद मैं टूट जाऊंगा। उस युवक का नाम था मोहन। दिल्ली में नौकरी करता था। जीवन बाहर से ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ था। ऑफिस का तनाव, घर की जिम्मेदारियां, बीमार माँ और ऊपर से अकेलापन। मोहन कभी खुशमिजाज हुआ करता था, लेकिन अब उसकी मुस्कान कहीं खो चुकी थी। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू एक बार वृंदावन जा, वहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, सुकून मिलता है। पहले तो मोहन हंस पड़ा। उसे लगा, क्या भगवान सच में किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं? लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद अभी भी बाकी थी। शनिवार की सुबह मोहन ट्रेन पकड़कर वृंदावन पहुंचा। जैसे ही उसने स्टेशन पर कदम रखा, हर तरफ सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, राधे राधे, राधे राधे। छोटे बच्चे, दुकानदार, संत, रिक्शा वाले, सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मोहन धीरे धीरे बांके बिहारी मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी। घंटियों की आवाज़, भजन और जय हो बिहारी लाल की के जयकारे। मोहन भीड़ में खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। जैसे ही मंदिर का पर्दा खुला, मोहन की नज़र पहली बार बिहारी जी पर पड़ी। काली कमल जैसी आंखें, हल्की मुस्कान और ऐसा आकर्षण कि मोहन पलक झपकाना भूल गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, तू देर से आया, लेकिन आया तो सही। उस दिन मोहन घंटों तक मंदिर में बैठा रहा और बिहारी जी को निहारता रहा। वापस जाते समय उसने मन ही मन कहा, बिहारी जी, मैं फिर आऊँगा। कुछ दिनों बाद मोहन की ज़िंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। नौकरी चली गई, माँ की तबीयत और बिगड़ गई, दोस्त दूर हो गए। मोहन रात रात भर जागता रहा। एक रात उसने रोते हुए कहा, अगर आप सच में हो तो मुझे संभाल लो बिहारी जी। अगले ही दिन उसके फ़ोन पर एक पुरानी फ़ोटो आई। वो फ़ोटो थी वृंदावन की। मोहन समझ गया, बिहारी जी का बुलावा आया है। मोहन तुरंत वृंदावन पहुंच गया, लेकिन इस बार भीड़ पहले से ज़्यादा थी। मंदिर बंद होने का समय करीब था और उसकी वापसी की ट्रेन भी रात में थी। मोहन लाइन में लगा रहा, लेकिन धीरे धीरे मंदिर के पट बंद होने लगे। उसका दिल टूट गया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। बिहारी जी, बस एक बार दर्शन करा दो, फिर मैं चला जाऊंगा। उसी समय अंदर से शंख की आवाज़ आई। अचानक कुछ सेकंड के लिए पर्दा फिर खुला। मोहन को बिहारी जी की दिव्य झलक मिल गई और उसी पल उसके अंदर अजीब सी शांति उतर गई। मोहन दौड़ते हुए स्टेशन पहुंचा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसने देखा ट्रेन चलने लगी थी। उसका दिल बैठ गया। वह दूर से चलती ट्रेन को देखकर बोला, बिहारी जी, दर्शन तो करा दे, अब माँ के पास भी पहुंचा दो। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। लोग परेशान होने लगे। गार्ड और ड्राइवर बार बार जांच करने लगे, लेकिन कोई खराबी नहीं मिली। उधर मोहन भागते भागते ट्रेन तक पहुंचा और अंदर चढ़ गया। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। पास बैठे बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, वृंदावन में कुछ भी असंभव नहीं। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, राधे राधे। दिल्ली लौटने के बाद मोहन की ज़िंदगी सुधरने लगी। उसे नई नौकरी मिल गई। माँ की तबीयत अब बेहतर होने लगी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया। अब वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, चमत्कार सिर्फ ट्रेन रुकना नहीं था, चमत्कार था एक टूटी हुई इंसान का फिर से जी उठना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक बार राधे राधे ज़रूर लिखिए और ऐसी ही सच्ची भक्ति कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे। जय हो बिहारी लाल की।